नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू की खास पेशकश खबर खास में आज एक ऐसा मौजू जो शायद आपको चौंका दे। किसी भी इनफरादी तौर पर किसी शख्स की या फिर कलेक्टिवली किसी तंजीम की या किसी इदारे की हमेशा ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि अगर वो कुछ अच्छा कर रहा हो, अगर वो कुछ अच्छे इक़दाम कर रहा हो तो उसकी सताइश हो, उसके अच्छे काम को एक तरह से उसकी तस्दीक की जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए। ऐसा ही कुछ मुल्क में कई जगहों पर होता रहता है, लेकिन कर्नाटक के बेंगलुरु में कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबको चौंका दिया। पहले ये खबर कि फला तंजीम को बहुत अच्छे काम के लिए सराहा गया, इस हद तक उसने अच्छे काम किए, इस हद तक उसकी सताइश हुई कि नायब सदर जमहूरिया ने भी ट्वीट कर उस तंजीम की, हम अभी आगे जिक्र करेंगे, उसकी सताइश की। और बेंगलुरु महानगर पालिका ने एक ऐसा वहां पर इनाम देने का एक सिलसिला है वहां सालाना तौर पर, जो अच्छे समाजी खिदमात की तंजीमें होती हैं उन्हें उनकी हौसला अफजाई के लिए उसका नाम भी लिया, स्टेज पर उसे इनाम भी दिया और किसी और के हाथों नहीं बल्कि नायब वजीर आला के हाथों इनाम दिया गया, ट्रॉफी पकड़ाई गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो बेंगलुरु महानगर पालिका है उसने यह ऐलान किया कि आपसे ये अवार्ड वापस लिया जाता है। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर किस बुनियाद पर? क्या इसके पीछे कुछ मुनाफरत है? क्या इसके पीछे है नफरत का कारोबार? तो इस मौजू पर हम अगले 22-24 मिनट तक बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ होंगे के रहमान खान साहब, जो साबिक मरकज़ी वज़ीर भी रह चुके हैं, बड़े लीडर हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स के वज़ीर रह चुके हैं, अब कांग्रेस से इनका लगाव है। के रहमान खान साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है और हमारी कोशिश होगी कि कुछ और हम अहम लीडरों से और लोगों से इस प्रोग्राम के दौरान मिले और उनसे बात करें और जाने कि दरअसल ये सब कुछ हो क्या रहा है। के रहमान खान साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि एक समाजी खिदमत की एक तंजीम है जिसने एक ऐसे दौर में जब किसके कोरोना के मरीज, अगर किसी को पता भी चल जाए कि इसे कोरोना हो गया है या कोरोना पॉजिटिव है, तो लोग उससे 10 फीट क्या बल्कि 10 मीटर दूर भागते हैं, 10 दिनों तक उससे मिलते नहीं हैं। लेकिन ऐसे दौर में, ऐसे हालात में एक समाजी खिदमतगार तंजीम एंजल मर्सी, उसने मर्सी एंजल, उसने न सिर्फ ये कि कोरोना मरीजों की खिदमत की, बल्कि जो जिनकी मौत हो गई थी बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, ये देखिए बगैर के मरने वाला मुसलमान है या क्रिश्चियन है या हिंदू है या जैन है या पारसी है, जबकि कई बार लोग अपने रिश्तेदारों की तदफीन में भी शामिल नहीं होते थे कि कहीं कोरोना हमें ना फैल जाए। ऐसे में मर्सी एंजल नाम की ये तंजीम जो है वो आगे आती है, समाजी खिदमत की जिम्मेदारी निभाती है और उसने ऐसे बहुत सारी तदफीन के अमल को पूरा किया है। लेकिन अगर उसे ये पता चलता है कि उसे एक अवार्ड दिया गया, नायब वज़ीर के हाथों अवार्ड दिया गया, फिर वो अवार्ड वापसी का ऐलान हुआ, आखिर ये क्यों है? इसके पीछे किस तरह की सोच है? के रहमान साहब। जी, ये जो वाक़या है बहुत शर्मनाक वाक़या है। यानी कि ये जैसा कि आपने सही कहा, मर्सी एंजल जो इदारा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जी यहाँ के एक मशहूर डॉक्टर हैं ताहा मसीन, उनके सरपरस्ती में एक बहुत बड़ा काम उन्होंने अंजाम दिया है। रहमान साहब थोड़ा और ऊंचा बोल सकते हैं प्लीज? जी, मैं कहूँगा कि सारी दुनिया में एक मर्सी एंजल जो उन्होंने काम किया है, वो सारी दुनिया में एक मिसाल, ऐसा मिसाल अभी कहीं मुझे नज़र नहीं आता। और ये इदारा एक हमारे यहाँ मशहूर डॉक्टर हैं ताहा मसीन साहब, उनकी सरपरस्ती में ये इदारा चल रहा था। अब एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, इंसानियत की खिदमत की और एक मिसाल कायम कर दी। और ये अवार्ड वगैरह मैं नहीं समझता है कि उससे उनका दर्जा बहुत बड़ा है।
जैसा कि ये अवार्ड्स देते हैं और होते हैं ये, मगर जिस तरह से अवार्ड अनाउंस करके जिस तरह से इसे वापस लिया गया एक शर्मनाक वाकया है। इसमें कहीं ना कहीं किसी की कोताही भी होती है। कहीं मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई इसमें ये जो कम्युनल एंगल से भी देखा गया है, यानी कि आज मुल्क में ये हालात हो गई है कि जो जितना भी अच्छा काम करें, अगर आप मुसलमान हैं तो उसकी सताइश नहीं होगी। अगर आप छोटे से छोटा काम भी करें, उसकी अखबारों में और बड़े बड़े चैनलों में उनकी सताइश होगी, मगर एक मुसलमान है तो उसे इग्नोर किया जा रहा है। ये एक ट्रेंड बन गया है मुल्क में। और इसमें कोई, क्योंकि लोग, आवाम की आवाज मीडिया है, और अफसोसनाक है कि मीडिया जो इसकी सताइश कर रहा था, जब ये शर्मनाक वाकया पेश आया तो मीडिया खामोश था। तो इस तरह का ये जो ट्रेंड जो आज हो रहा है, एक मुसलमान इस मुल्क में ईमानदारी के साथ, एक पेट्रियाटिज्म के जज्बे से, इंसान की खिदमत की जज्बे से जो काम करेगा, तो वो उसका अजर अल्लाह ही से लेना चाहिए। इन तमाम जो लोग हैं, जो फिरका परस्त लोग हैं, इनसे हम कोई तवक्को नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन ये सवाल तो फिर भी पैदा होता है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं और जिस समाज की बेहतरी के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, या कोई भी तंजीम, कोई भी संगठन काम कर रहा है, तो अगर उसकी सताइश भले ही ना की जाए, लेकिन उसकी कुछ ऐसा तो ना किया जाए कि उसकी हौसला शिकनी हो, कुछ ऐसा तो ना किया जाए कि उसे लगे कि पता नहीं क्या वजह है कि हमारे को या हमारे साथ ऐसा मामला पेश आ रहा है। जो आपने कहा है कि इसके पीछे शायद कम्युनल एंगल भी हो सकता है, तो क्या मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर ऐसा है तो फिर वो कौन सी ताकत है, कौन ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसी संगठन है जो ये चाहते हैं कि मुल्क की वबा हमेशा, मुल्क में जो फजा है वो ऐसी वबा से भरपूर रहे जहां नफरत हो? ये जाहिर है, इसमें कोई सारी मुल्क की ये जो ताकतें हैं जो इसके पीछे लगे हुए हैं, वो जैसे कि हमारे हिंदू संगठन हैं और राम सेना है और दूसरे इनके जो कम्युनल संगठनें हैं, आरएसएस है, ये नहीं चाहते कि मुसलमान कहीं कुछ अच्छा काम करें, उसकी सताइश हो। अब देखिए जो हो रहा है, ये एक ही मिसाल नहीं है। अब हाल ही में जो सुदर्शन टीवी का जो वाकया पेश आया, जहां हर एक मुसलमान एक आईएएस ऑफिसर या सेंट्रल सर्विसेज में वो अपनी मेहनत से कामयाब होता है, तो उसको जहादी बना दिया जाता है। यहाँ के हर मुसलमान यानी उसकी ईमानदारी के ऊपर शक किया जाता है, उसके पेट्रियाटिज्म के ऊपर शक किया जाता है। एक माहौल बनाया जा रहा है और अवाम में यह माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि मुसलमान इस मुल्क की ईमानदारी से, उन्हें मुसलमान नहीं है, वो सेक्युलर, वो जो वो मुसलमान है, वो सिर्फ ये मुल्क की इसमें लगे हुए हैं, मुल्क के पेट्रियट नहीं है, वो नेशनलिस्ट नहीं है, वो उनका सिर्फ इस्लाम के जरिए से जुड़ा हुआ है। ऐसे जो अफवाहें, जहाद, ये वगैरह करके मुसलमानों को बदनाम करके अवाम में एक बदजनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कुछ ताकतों के जरिए। के रहमान खान कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त को मधुसूदन जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी लीडर हैं, फॉर्मर एमएलसी भी हैं। मधुसूदन जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में। सवाल यहां पर यह है कि मुल्क की तरक्की के लिए, रियासत की तरक्की के लिए क्या यह जरूरी नहीं है कि आपस में एका हो, यकजहती हो, एक दूसरे से लोग मिलकर रहें और फिर हम तरक्की के बारे में सोचें? लेकिन ऐसे में यह जो खबर बेंगलुरु से आ रही है कि बेंगलुरु जो महानगर पालिका है, उसने, बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका, उसने एक संगठन को पहले इस बात के लिए सराहा कि आपने कोविड-19 से जिन लोगों की डेथ हुई है उसके अंतिम संस्कार में, उसके तदफीन में बहुत अच्छा काम किया, बिना ये देखे कि आप के मरने वाला वो मुसलमान है कि क्रिश्चियन है कि हिंदू है। लेकिन उसके बाद उसे अवार्ड दिया जाता है, जो नायब डेप्यूटी सीएम है उनके हाथों अवार्ड दिया जाता है, फिर अवार्ड वापसी का ऐलान हो जाता है कि आपसे अवार्ड वापस लिया जा रहा है। क्या बेंगलुरु को यह शोभा देता है कि बेंगलुरु में ऐसा कुछ हो? मधुसूदन जी।
नहीं, इसके बारे में अभी भी चर्चा है, लेकिन एक बात जरूरी है, कोविड जब इस देश में चालू हुआ तब जाने अनजाने में तबलीगी सामने आ जाती है। सारे देश में किसने इस भयानक रोग को फैलाया है? आप बताइए किसने फैलाया? तबलीगी आपके सामने क्या बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आपके सामने नहीं आया? प्रांतों में बात सुनो भाई, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला हो या हमारे रहमान खान साहब क्या भी बोलते हो, ये सारी बात अलग रखो, लेकिन आम लोगों की क्या राय है, आम लोग जो सच जानते हैं, ये बात है। तबलीगी जो है, जो दिल्ली में आए, लेकिन मेरा मधुसूदन जी, मेरा सवाल आपसे क्या था, मैं पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कुछ हुआ है बेंगलुरु में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? क्या बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने एक संगठन को उसको अवार्ड देकर फिर वापस लिया है? ये हुआ भी कि नहीं, पहले आप ये बता दीजिए। लेकिन इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, मैं मैसूर में रहता हूं, इसके बारे में मेरे को भी आई हैव टू चेकअप माई पार्टी फेलोज। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा भी भरोसा करते हैं इस न्यूज नेटवर्क पर और खासतौर से किया रहमान साहब की बात पे, तो इस बात को मानिए कि ऐसा हुआ है। रहमान साहब, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप मधुसूदन जी को पहले बताएं कि क्या हुआ है बेंगलुरु में, ये थोड़ा उसके बारे में जानकारी पूरी नहीं है इनकी, उसके बाद मैं बेशक इससे सवाल पूछूंगा। रहमान साहब। कि मैं पहले ही कहा, आप भी कहें, मधुसूदन जी को भी मालूम है जी कि मर्सी एंजल जो इदारा है, वो इदारा बगैर किसी मजहब के हर आदमी के जो कोरोना से मौत हो जाती थी, उनके लिए अपने उनके लड़के वगैरह, उनके खानदान वाले उनको टच नहीं कर सकते थे। ऐसे में ये लोग जाते और सौों के लोगों की तदफीन की है, और उनके हिंदुओं की रस्म के हिसाब से, क्रिश्चियनों की रस्म के हिसाब से, मुस्लिमों की रस्म के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छी खिदमत की है। वो सारा हमारा कर्नाटक, पूरा रियासत में उनकी सताइश हो रही है, हिंदुस्तान में सताइश हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इनको अवार्ड, उन्होंने जाके नहीं पूछा था कि हमें अवार्ड दीजिए जी। अवार्ड, केम्पेगौड़ा अवार्ड उन्होंने अनाउंस किया और वो उनके जो सरबराह हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड रहता है, वो जाके वो अवार्ड को लेने गए। उनको देने के बाद उनको वापस लिया गया। इसकी वजूहात ना हुकूमत से ना कारपोरेशन से कहीं वाज़े तौर पर एक्सप्लेनेशन, सही एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं आया। जी चलिए, ये मधुसूदन जी जो आप कह रहे हैं बात ठीक है, वो अपनी जगह पे एक नैरेटिव था, उसके बारे में कई लोगों ने बातें कह भी दी हैं, कोर्ट का फैसला भी, कोर्ट का उस पर कमेंट भी है, बहुत सख्त कमेंट है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं मधुसूदन जी कि अगर बेंगलुरु में ऐसा कुछ हुआ है, और आपको पता है, आपकी शायद ये जानकारी में होगा कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू जी, उन्होंने भी ट्वीट करके, उसका ट्वीट हमारे पास मौजूद है, उन्होंने ट्वीट करके इस संगठन के इस कार्य की सराहना की थी कि ये ऐसा संगठन है जिसने एक ऐसे दौर में जब अपने लोगों की डेड बॉडी के करीब कोई नहीं जा रहा है, कोई संगठन ऐसा है जो बिना ये देखे कि ये हिंदू है, कि मुसलमान है, कि सिख है, कि क्रिश्चियन है, उसके अंतिम संस्कार में अपना सहयोग दे रहा है। मधुसूदन जी, अगर उसके साथ कुछ ऐसा होता है तो आपके कुछ शब्द। नहीं, अभी रहमान साहब ने जो बोला है, ये मैं सुना जी, मेरे को भी ताजुब है, लेकिन ये ठीक नहीं मानता मैं। जो भी बिना मजहब, बिना वो सोचे समझे ऐसे बीमारी जो है, जिसके बारे में इतना बड़ा डर फैला हुआ है, इतना बड़ा डर हर किसी के दिल में वो पैदा किया है जी, ये जो बीमारी ने, ऐसे मामले में वो जाके शव संस्कार करते हैं और अपने अपने मजहब के हिसाब से, अपने अपने रसूल के हिसाब से वो सारा करते हैं। तो ये सराहनीय बात है जी। ये मेरे ख्याल में ऐसे एक बार उनको रिकॉग्नाइज करके उन सबको अगर उनको सम्मानित किया और वापस वो सम्मान का पत्र वापस लेते, ये ठीक नहीं है। मैं भी नहीं मानता ये। चलिए, ये बहुत अच्छी बात एक है, क्योंकि समाज को में रहने के लिए, समाज में मेलजोल बना रहे और तरक्की होती रहे, इसके लिए जरूरी है। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि
ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ। अभी के रहमान साहब ने बहुत और कुछ एग्जाम्पल्स रखे थे सामने, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ मधुसूदन जी, चूंकि आप एक बहुत लर्नेड और बहुत एक्सपीरियंस्ड आप लीडर हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नहीं विशाल जी बोलिए। नहीं विशाल जी, मेरे सामने भी ऐसा है एक दिल्ली के पास हरियाणा में जो चरखी दादरी करके एक छोटे से जो गांव हैं, यहाँ पर पाकिस्तान एयरलाइंस की ये जो हवाई जहाज थी वो गिर पड़ी थी। उसमें जो थे सारे के सारे मुसलमान थे और तकरीबन सारे के सारे उस समय गुजर गए, उस समय सारे मर गए उस समय। लेकिन संघ के कार्यकर्ता जो है, आरएसएस के कार्यकर्ता अपना चड्डी पहन के, निकर पहन के, इन सब की मुसलमान की रसूल के हिसाब से इन सब की वो अंत संस्कार किया है। लेकिन मैं भी नहीं मानता, क्योंकि हम हिंदू जो है इस देश में, हम हर किसी को हम मानते हैं। हम हमारे पास 33 करोड़ भगवान को अगर हम पूजा करते हैं, उनमें से एक अल्लाह आ जाए, उसमें एक ईसा मसीह आ जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम किसी धर्म को, किसी मजहब को, अभी आपने ये जो मिसाल पेश की कि किस तरह से लोगों ने बिना ये देखे हुए कि मरने वाले कौन लोग हैं, किस धर्म के मानने वाले हैं, उनका अंतिम संस्कार किया, आपको अच्छा लगा होगा ना? बड़ा सुखद एहसास हुआ होगा कि हमारे पास एक ऐसी मिसाल थी जो हमने पेश की। और जब ऐसा ही कुछ अभी हमारे सामने हो रहा हो और उसको किसी न किसी बुनियाद पर उसको गलत ठहराने की कोशिश हो रहा हो, तो उससे खिलाफी आवाज उठानी चाहिए। जो आपने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो गलत है। के रहमान साहब, ये मधुसूदन जी जो बात कह रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने अभी एक एग्जाम्पल दे दिया, एक संगठन का नाम भी लिया कि उन्होंने माजी में ऐसा किया था। अगर वो संगठन ऐसा ही है तो फिर दूसरे कौन लोग हैं रहमान साहब? कौन बेंगलुरु या कर्नाटक की फजा को खराब करना चाहते हैं, उसमें जहर घोलना चाहते हैं? देखिए, मधुसूदन जी ने जो कहा, मैं पूरी तरह से उनसे इत्तेफाक करता हूँ। आरएसएस जो संगठन है, एक जो उनसे नाम से ही जाहिर होता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, यानी इंसानियत की, मुल्क की खिदमत करना जी। तो हमें आरएसएस की खिदमत और उनका जो सोशल वर्क है, इससे हमें खुशी है और हमें उसकी सताइश भी करते हैं। ये नहीं कि उनकी सताइश नहीं करते, मगर दूसरा रुख ये है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन के लिए मुल्क का माहौल बदल रहा है। ये सब जानते हैं, चाहे कोई माने या ना माने जी। मुल्क का माहौल बदल रहा है और वो बदले हुए माहौल में लोगों के जहन बदल रहे हैं। ये सबसे बड़ी आपदा है कि लोगों के जहन बदल रहे हैं। जैसा कि आज अभी मधुसूदन जी ने कहा कि आप माने या न माने, ये तबलीग का नाम आ जाता है। अब ये तबलीग का नाम आज भी लोग उसे सही समझ रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन हो या और कोई हाई कोर्ट का डिसीजन हो, और वो कितना भी आप पूरे कुछ भी कह लो, वो जो मान गया कि तबलीगी ने इसको ये कर दिया, वो तो किसी के सोच से बाहर है कि तबलीगी का सोचना भी, मगर लोग का सोच बन गया तो वो उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है, उसको निकालने की कोशिश नहीं की जाती है। नहीं, यही संगठन ये कह सकते हैं कि ये तबलीग का काम नहीं है, ये सारी दुनिया में पेंडेमिक है। और ये पेंडेमिक कोई एक आदमी या 2 आदमी या 10 आदमी की जमात नहीं कर सकती। तो आज सब कुछ मालूम है, डॉक्टर्स को मालूम है, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, बीजेपी के हो, आरएसएस के हो या कांग्रेस के हो, सबको मालूम है कि ये पेंडेमिक है वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। तो वो बात अलग है यहाँ। मगर लोगों को, हमारे लोग अच्छे लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग, हिंदू हो मुसलमान हो, सब बहुत अच्छे लोग हैं। इनको फिरका परस्ती आते ही नहीं, मगर ये सियासत है। क्या करते हैं, सियासत को, हर एक चीज को इस्तेमाल करने की कोशिश होती है और वही हुआ होगा जी। मधुसूदन जी, देखिए, सवाल इस बात को लेकर है, आपने जो बात उठाई है ठीक है, ये हम सब जानते हैं, मुझे यहाँ पर एक कहना पड़ेगा, हम सब जानते हैं कि ये कोई भी ऐसी बीमारी जो थी ये बाहर से आई थी और कई हुकूमतों ने
बाहर से आने जाने को पाबंदी लगाई, रोका, जब हमें पता था कि दिसंबर या उससे पहले से चाइना में सब कुछ हो रहा है, और जब हमारे यहाँ जनवरी 13 या फरवरी तक भी ये कहा जाता रहा है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है, तब भी ये केसेस अगर हो जाते हैं तो इसमें तो कहीं ना कहीं हुकूमत की भी जिम्मेदारी बन जाती है ना, कि अगर आपको पता है तो आपने पहले ही इसमें रोकथाम क्यों नहीं लगा दी, बाहर से ना कोई आएगा ना फैलेगा। ये एक बात है जो लोग जवाब के तौर पर कहते हैं कि भाई जैसे हमने लॉकडाउन किया, बहुत उसका फायदा हुआ। मधुसूदन जी, सवाल यहां पर यह है कि अगर हम पहुंचना कहां चाहते हैं, जिस तरफ के रहमान साहब इशारा कर रहे हैं कि मुल्क की सियासत जो है और वो मुल्क की जो फिजा है वो उसमें तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, वो कुछ अलग रास्ते पर जा रहा है, क्या आप इसे मान रहे हैं? नहीं विशाल जी, एक बात है, ये तबलीगी को अलग रखो और ये कोरोना को अलग रखो। इस देश का जो मुसलमान हैं और उनको बीजेपी से डरा डरा के, आरएसएस से डरा डरा के कांग्रेस वाले ने, बहुत सारे पार्टी वाले ने अपना हुकूमत चलाने के लिए, उनसे वोट बटोरने के लिए उनको वोट बैंक जैसे इस्तेमाल किया है। हम सब जानते हैं कांग्रेस वाले ने मुसलमान का कोई तरक्की नहीं किया है, सब जानते हैं इस देश का मुसलमान क्या हालत में अभी अपना जीवन बिता रहे, सबको मालूम है। वो कमेटी भी बिठाई गई है, वो कमेटी ने रिपोर्ट भी दिया है इस देश का मुसलमान का क्या हालत है अभी। अरे किसी से क्या पूछना, हम अपने गांव में देखते हैं, हम अपने शहर में देखते हैं, मुसलमान अभी भी अनएजुकेटेड है, अभी भी छोटे मोटे काम करके, अभी भी छोटे मोटे व्यापार करके अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। इस देश में उन लोगों की, मुसलमानों की अगर 500-600 साल की हुकूमत रही तो आज उनका क्या हालत है, क्यों ऐसे हैं, क्यों ऐसे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है कि रहमान खान साहब चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से ही हैं, इसलिए उनका जवाब लेते हैं। रहमान साहब, बहुत बड़ा सवाल है कि मुसलमानों की जो शबीह, मुसलमानों की जो पहचान बनी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जिम्मेदार है। ये सीधा सवाल अभी मधुसूदन जी कर रहे हैं आपसे। देखिए, मुसलमानों की हालत, आप मैं यहाँ इस डिबेट में सवाल जो है बेंगलुरु कॉरपोरेशन के अवार्ड वापस लेने का है, और ये बहुत लंबा सवाल है ये, यानी कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान कांग्रेस ने बहुत कुछ कर दिया मुसलमानों को, मैं वो उनमें मानने वाला नहीं। कांग्रेस यानी मैं यहाँ जो सवाल है, पॉलिटिकली द मुस्लिम्स को एक्सप्लॉइट किया गया है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अब मुस्लिम को कांग्रेस ने एक्सप्लॉइट किया वोट बैंक के लिए, और बीजेपी ने मुस्लिम्स को कम्युनलिज्म के पोलराइज करके, ऐसे डरा के, मुसलमानों का डर दिखा के उनको पोलराइज कर रहे हैं। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए उनको अपीस किया, ये उनका चार्ज है। बीजेपी वाले कहते हैं कि मुसलमानों को कांग्रेस ने वोट के लिए उनको अपीस किया ना, अगर वो अपीस करते तो आज मुसलमानों की हालत नहीं होती। आज ये कम्युनलिज्म जो फैला है, रहमान साहब, मैं आपको, मधुसूदन जी, आपको भी थोड़ी देर रोकना चाहूंगा। तनवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो मेंबर हैं मर्सी एंजल उस संगठन के जिसे पहले डेप्यूटी सीएम के जरिए अवार्ड दिया गया और फिर यह ऐलान किया गया कि हम अवार्ड वापस लेते हैं। तनवीर साहब, आपका इस्तकबाल है, क्या हुआ था आपके साथ, आपके संगठन के साथ? कैसा लगा था आपको जब अवार्ड दिया गया और कैसा लगा जब छीन लिया गया? ना तो अवार्ड की हमने इच्छा की है और ना अवार्ड के लिए कुछ काम किए हैं। और जो कम्युनिकेशन था, एकदम रात में कम्युनिकेशन दिया गया था कि सवेरे आना है, हम बस गए। ना अवार्ड से कुछ फर्क पड़ रहा है और ना अवार्ड आया है नहीं है, उसकी भी ये नहीं है, क्योंकि हम काम में मसरूफ रहते हैं। लेकिन वो खबर क्या थी, किसने फोन किया था कि सवेरे आना है, कहाँ आना है, क्यों आना है? लीडर ऑफ अपोजिशन एक वाजिद साहब हैं, अब्दुल वाजिद, उनका फोन कॉन्फ्रेंस पे आया था। मेरा फोन उस समय ऑफ भी था। तो
और हम अपोलो हॉस्पिटल में थे तब तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे रात थी कि कल सवेरे 9:45 दो ऑर्गेनाइजेशंस को हमने चुना है। जी हाँ, बोलिए, बोलते जाइए। तो वो बताया कि एक डॉक्टर आसिमा और मर्सी एंजल्स दो को मैंने प्रपोज किया है और आपको आना है। हमको बस उतना ही पता था, तो बस चले गए। और डीसीएम भी हमको जानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा काम सराहा है, ट्रेन स्टेशन में भी मिले हैं जी। तो मुलाकात अच्छी रही। हाँ। और वहाँ पे कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई, अच्छा ही हुआ। और बस मीडिया और दूसरे लोगों से ये जानकारी मिल रही है कि अवार्ड वापस लिया गया है। वो इट इज़ अप टू द बीबीएमपी, अगर दे रही है तो ठीक है, नहीं दे रही है तो डबल ठीक है। देयर इज वी हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर अवार्ड। अच्छा, आप जरा जल्दी से ये बता दीजिए कि आपका जो संगठन, जो तंजीम आपकी है, वो करती क्या है? हमारी संगठन जो है, मार्च से जब भी कोविड हुआ है, पहला जो कोविड का डेथ हुआ था उसको लेके अभी तक भी हमने 575 से अधिक कोरोना डेथ्स, यानी जिस कोई भी समुदाय हो, यानी हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, क्राइस्त हो, उनके समुदाय के प्रकार जो उनका फाइनल राइट्स जो करना है वो हम करते हैं। हॉस्पिटल से बॉडी उठाते हैं, मॉर्चुरी से ले जाके जो भी अंतिम संस्कार, एक डिग्निफाइड बरियल जो बोलते हैं, एक डिग्निफाइड फ्यूनरल जो बोलते हैं, वो हम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की बेहद कमी है, हमें अफसोस रहा कि आप देर से या हम देर से आपसे जुड़ पाए, वरना आप और बातें अभी आपसे सुनते हैं। लेकिन नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपको और हमारे दोनों खास मेहमानों का, मधुसूदन जी का भी और के रहमान साहब का भी शुक्रिया कि आप इस खास मौजू पर आपने हमारा साथ दिया। मुल्क की तरक्की को रफ्तार तभी मिलेगी जब मुल्क में रहने वाली तमाम कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा मेल जुल होगा और ऐसे नफरत वाले एजेंडे से दूर होंगे लोग। आदाब।